हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि आज मैं कुछ एनएक्स फीचर में मोल्ड विजार्ड के बारे में बात करूंगा कि मोल्ड विजार्ड होता क्या है, कोर कैविटी कैसे डिफाइन करते हैं, शीट मेटल या प्लास्टिक मोल्डिंग या हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की उनकी कोर कैविटी कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में कुछ फीचर्स और कुछ पीडीएफ, कुछ बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और लेक्चर में देखते रहो, सीखते रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो ये देखो, सबसे पहले मेन गैलरी में पार्टिंग लाइन पे मतलब क्या होता है। अभी देखो, ये पीडीएफ हमने बना रखा है। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ के साथ गाइडेंस चाहिए, वो कॉल करके और मैसेज करके बुक्स मंगा सकता है, कोर्सेज ज्वाइन कर सकता, परचेज कर सकता। टूल डिजाइनिंग के लिए मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मोल्ड विजार्ड। आप एनएक्स सॉफ्टवेयर में एक नई फाइल ले लीजिए। अभी फाइल में ओपन करके मोल्ड विजार्ड में श्रिंकेज कैसे डालते हैं और पार्टों को ओपन कैसे करते हैं, उनकी कोर कैविटी कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक कंपोनेंट लेके आपको बताऊंगा। तो फाइल में जाओ और यहाँ से इंपोर्ट कर लो एक पार्ट। तो विथ 3D पार्ट को हमने एक पार्ट को इंपोर्ट किया। हम बेसिकली इन लेक्चर में देखेंगे इनकी कोर कैविटी किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी जो टूल बनाएंगे, इस कंपोनेंट का टूल किस तरह बनाएंगे, वो टूल रनर कहाँ रहेगा, इंजेक्टर पिने कहाँ लगानी है, और कोर कैविटी कैसे निकलेगा, ये प्रोफाइल कैसे बनेगा, कोर में क्या पोर्शन रहेगा, कैविटी में क्या पोर्शन रहेगा। तो सबसे पहले पार्ट, कोई भी मटेरियल हो, वो श्रिंक होता है, श्रिंकेज वैल्यू डाली जाती है। एक तो मोल्ड विजार्ड में जब आप देखोगे तो वहाँ श्रिंकेज वैल्यू का ऑप्शन आएगा। अगर मैनुअल डालना है तो फाइल में जाके, इंसर्ट में जाके, और उसके बाद आप यहाँ से मिल जाएगा आपको स्केल बॉडी मिल जाएगा। यहाँ जितनी भी परसेंटेज जो भी मटेरियल होगा ये आपको पीडीएफ में दी जाएगी, वो पता करना पड़ेगा। से राइट क्लिक किया मैंने, कितने परसेंट डालना है, हमें 2% डालना है, तो 0.0 यहाँ पे लगाना होगा, 0.2। कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करो, बिल्कुल देखते रहो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे मुझे 2% इसका डालना है, तो जो भी एवरेज साइज पहले की अपेक्षा साइज बढ़ जाएगा। ये देखो, कुछ ना कुछ साइज बढ़ा है इसमें, पहले की अपेक्षा ये थोड़ा 2% बढ़ा। तो ये श्रिंकेज वैल्यू होता है, यानी हमारा पार्ट जब किसी कोर कैविटी से निकलेगा तो श्रिंक होके कितना रहेगा और कितना बनेगा, वो चीज़ें यहाँ डिफाइन करनी होती है। अब चैप्टर में आ जाओ, मोल्ड विजार्ड में एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ से मोल्ड टूल या मोल्ड विजार्ड चालू करो। मोल्ड मोल्ड विजार्ड यही मोल्ड ही होता है। देखो, मोल्ड विजार्ड वाला ऑप्शन हमने चालू किया। तो पार्ट इनिशियलाइज कैसे करते हैं और मोल्ड डिजाइन, चेक रीजन और इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। कैविटी लेआउट कैसे होता, कोर लेआउट कैसे होता, कैसे काटते हैं, पार्टों को श्रिंक कैसे देते हैं, फैमिली मोल्ड कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझेंगे। तो अभी यहाँ पे मोल्ड विजार्ड में हम आ गए हैं और सिंपल सा एक कंपोनेंट है, इनकी कोर कैविटी हम बनाना चालू करेंगे। बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है मोल्ड विजार्ड। जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं डिजाइनिंग, मोल्ड विजार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बनाने से पहले कुछ पीडीएफ है हमारे पास, जो आपको दिखा देता हूँ। इन ड्राइंग और डिजाइन करने के लिए कुछ गाइड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो कोर कैविटी निकालने से पहले पार्टिंग लाइन सेलेक्ट करना होता। तो मोल्डर का पार्टिंग लाइन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, फीचर, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एनेक्स में यहाँ से कुछ पीडीएफ हमने बना रखी है, तो देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला पीडीएफ जो है इसी के बारे में है। मेन गैलरी में सबसे पहले मोल्ड विजार्ड में क्या क्या लेना होता है, चेक रीजन, मोल्ड डिजाइन, वेरिएशन, रन टू फॉलो, चेक, सारा चीज दिया गया है इसमें। और पार्टिंग टूल कैसे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या डालने पड़ते हैं हमें, कैविटी लेआउट कैसे रहेगा, और वर्कपीस श्रिंकेज किस किस कमांड को क्या बोलते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप। देखो कितने बेस्ट तरीके से हमने यहाँ पे सजा रखा है इसको, तो पीडीएफ बना रखा है। तो आप यहाँ उनके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके दिया हूँ। चेक रीजन में कैसे करोगे, डिफाइन पार्टिंग सरफेस कहाँ से लोगे, पार्टिंग नेविगेशन, जो भी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैसेज में टेक्स्ट करें और पीडीएफ मुझसे मांग सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करके कोर कैविटी शीट मेटल हो या प्लास्टिक मोल्डिंग हो या हाई प्रेशर डाई कास्टिंग हो, जिसके भी टूल डिजाइन करना हो
तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें काम करना है, पहला कैसे एक्सरसाइज में हमने देखो यहाँ पे मोल्ड बनाया है, फर्स्ट में क्या रखना, सेकंड में क्या रखना, पिलर उसका कैसे क्या लेना है, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस पीडीएफ में सिर्फ ओनली मोल्ड विजार्ड के बारे में बताया है। यानी रनर किस प्रकार होते हैं और रनर कैसे होते हैं उनके बारे में समझाया। और रनर का डायमीटर कैसे रहेगा, रेडियस कैसे रहेगा, रनर लेआउट यानी रनर के लेआउट के बारे में बताया गया, किस तरह आप रनर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत इजीली समझाया गया है कि वर्कपीस और गेट लेआउट किस तरह करोगे। श्रिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मोल्ड विजार्ड में, पता होना चाहिए। मशीनें कैसे काम होती है, हमारा मोल्ड कैसे बनाए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये। तो हमें देखो देखो डिजाइनिंग सिखाना है तो उन्हें सब चीज लेके चलना पड़ेगा। मोल्ड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें कैसे होती है, हमारा मोल्ड बेस कैसे रहेगा, क्या खुलेगा, देखो इसमें सारा चीज, ये मोल्ड बेस है, इनमें सारा चीज हमने समझा रखा है कि मतलब इनके जो है कोर कैविटी कैसे रहेंगे और इनके जो पिन होंगी वो किस तरह रहेंगी, स्लाइडर पिन कैसे रहेगा, सिलेंडर कैसे रहेगा, इंजेक्ट रोड क्या है, इंजेक्ट रोड ऐसे लगेगा तो कोर कैविटी कैसे खुलेगा, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रखी। यहाँ से मटेरियल कैसे फ्लो होगा, कौन कौन से प्लेट को क्या बोलते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। देख सकते हो आप बहुत अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके। तो जल्दी जल्दी कोर्स को ज्वाइन करो, सीखो, बहुत ही कम प्राइस में डिजाइनिंग सिखाई जाती है। कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करो, पूछो, समझो और बेझिझक रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंड नहीं। तो यहाँ पे देखो टॉप प्लेन, कैविटी प्लेट, स्टीपर प्लेट, कोर प्लेट, सारी चीज एक एक बोल्ट को, एक एक चीज को समझाया गया, किसका क्या रोल होता है, सारी चीज समझाई गई। टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड कितने प्रकार की होती हैं, क्या होता है मोल्ड, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मोल्ड, मोल्ड बेस किस तरह डिजाइन होते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है टू मोल्ड डिजाइन एनेक्स विजार्ड के लिए ही है। चैप्टर 1 में समझाया गया, ये पीडीएफ मिल जाएगी और आपको इसी द्वारा समझाया जाता, कोई फेक नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। हमारी वीडियो में कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं, हमें टाइम बहुत कम ही मिलता है इसलिए नहीं मिल पाती। तो स्टेप बाय स्टेप ये पीडीएफ है, देख सकते हो, इसके बारे में सारी चीज समझाई। दूसरी पीडीएफ आप देख सकते हो यहाँ पे भी कैविटी को लेआउट किस तरह डिफाइन किया जाता है, थोड़ा स्टिक में समझाया गया है, किस तरह सिंपल भाषा में इन प्लास्टिकों की कैसे आप कौन सा चीज डिफाइन करोगे, प्लास्टिक कंपोनेंट के बारे में समझाया गया है। ये देखो किस तरह क्या कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज समझाई गई है। ऐसे नहीं कि आपको बता दिया हो गया। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑटोमेशन कैसे समझाते हैं, क्या कैसे करते हैं, सारी प्लास्टिक की एक एक आइटम को क्या इफेक्ट आता है, कैसे क्या रखना होगा हमें, सारी चीज समझाएगी। रनर वगैरह सब कुछ देके सिस्टम के तौर पे हर एक चीज बताई जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि आपको बस खाली कोर कैविटी कमांडो में बता दिया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे एक्सट्रूड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोर कैविटी निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पीडीएफ और बुक्स के थ्रू बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। पार्ट को कैसे रखते हैं, स्लाइडर कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ बताई जाएगी। इसमें देखो साइडों से कैसे नंबर ऑफ कैविटी, टू कैविटी रहेगा तो किस तरह डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इंजेक्टर पिने लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या रहेगा उनका रोल, सारी चीज़ मोल्डो में एक एक पीडीएफ लेके समझाया गया। कूलिंग सिस्टम कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सारी चीज बताई गई है। ऐसा नहीं कि आपको बस बता दिया गया है और आप कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ मैकेनिकल ज्ञान और प्रेडिकल ज्ञान और कमांड पे भी प्रेडिकल कराया जाता है और सब चीज स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। इसमें देखो टू प्लेट मोल्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है स्लाइडर का रूल और इनके पार्ट वगैरह कैसे होते हैं, कैसे इंजेक्ट होते हैं, ओपनिंग पार्टिंग लाइन कैसे देते हैं, किस प्रकार मोल्ड को करते हैं। देखो थ्री प्लेट में यहाँ बनाई गई है। तो टू प्लेट थ्री प्लेट क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में सब कुछ आपको समझाया जाएगा। गेट कैसे करते हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप समझो, फुल वीडियो देखो
फुल वीडियो देखो और इन चीज़ों को समझो, थोड़ी थोड़ी चीज़ समझो और थोड़ी थोड़ी चीज़ करो डेली पर डे। जो भी स्टूडेंट हो नॉर्मली पढ़ाई कर रखे हैं वो भी डिजाइनिंग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ही डिजाइनर बनेगा, बल्कि कैलकुलेशन वगैरह बढ़िया से कर लो। और स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनिंग में कहीं भी कोई भी दिक्कत आता हो तुरंत कमेंट करो, पूछो हमसे। यहाँ डिजाइनिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, टिपिकल फिक्चर्स के बारे में बताया गया कि किस तरह हम इन कंपोनेंट को बनाएंगे, क्या क्या लेंगे, स्लाइड एक्शन कैसे रखेंगे, अपनी दूरी में क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको बस खाली कमांड में बता के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को, मटेरियल को कैसे, कि कौन से मटेरियल को कहाँ फ्लो करना है, किस प्रकार के होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई जाएगी आपको। यहाँ सिंपल से मोल्ड है तो पीडीएफ लेके मैं समझाऊंगा हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, किस तरह मोल्ड होगा, कूलिंग कैसे होगा, रन आउट कैसे रहेगा, क्या होगा उसका इफेक्ट। और देख ही सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह। मैं, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है और लोगों से। मैं थोड़ा कम टाइम मिलता है मुझे वीडियो वीडियो बनाने के लिए, बाकी और लड़के आते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, सारी पीडीएफ देता हूँ। फुल सपोर्ट रहता है डिजाइनिंग में, कोई भी दिक्कत कहीं से वह पूरा फुल सपोर्ट रहता है कि डिजाइनिंग किस तरह करोगे, स्लाइडर वगैरह कैसे कैलकुलेशन करोगे, रनर कैसे डालोगे, कहाँ क्या दिक्कत आती, कंपोनेंट की डिजाइनिंग कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। कहीं भी आपकी बिल्कुल कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, कमेंट करो, उन चीज़ों को समझो। यहाँ पे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के कुछ पार्ट हैं। देखो पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ आपको समझाई, कैसे पिने करोगे और क्या रेडियस वगैरह का, स्लाइडर वगैरह का कैसे कैलकुलेशन करोगे, प्रोफाइल बनेगी तो क्या इफेक्ट आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है आपको मोल्ड लेके। तो कोई भी डिजाइन हो, कोई भी डाउट हो, स्लाइडर का यूज कैसे करना है, पिन का यूज कैसे करना है, कैविटी ओपन होने में दिक्कत आ रही, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, पूछो उनको, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करो बिल्कुल। तो आ जाते हैं इसमें। तो अभी यहाँ से हमने आपको बताया है, ये सबसे पहले देखो मोल्ड विजार्ड में आ गए हैं। मोल्ड विजार्ड में आने के बाद जो है हम यहाँ पे, अब हमें सबसे पहला ज़रूरी होता है कि पार्ट को इनिशियलाइज करना, यानी एक जगह सेव करके कहाँ कैविटी जाएगा, कहाँ कोर जाएगा, इन पार्टों को बताना होता है कि एक जगह हमने इसे सेव करना है। कि अभी हमने यहाँ डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, न्यू फोल्डर में ले लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 के नाम से ओके कर देता हूँ। यहाँ मटेरियल फिल करके ओके करना, वहाँ पे कई सारी लेआउट चली जाएगी, ओके एंड देन ओके। और दूसरा काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे है, पहला कदम क्या लेना है वो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ में आपको समझाऊंगा। पहले ये करोगे, जैसे पहला हमने कंपोनेंट ओपन किया, श्रिंकेज वैल्यू डाला, ना डाला होता तो यहाँ भी श्रिंकेज वैल्यू होता है, यहाँ पे श्रिंकेज वैल्यू दिया रहता, देखो श्रिंकेज। अब दूसरा काम क्या होता है, हमें कैसे क्या करना होता है वो चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ से अब हमें का मोल्ड यूसीएस, यानी मोल्ड हमारा किस डायरेक्शन में खुलेगा, कैसे क्या होगा वो चीज़ें हमें करना। अब प्रोडक्ट बाई सेंटर, हम यहाँ पे प्रोडक्ट बाई सेंटर करेंगे जेड की डायरेक्शन में। देखो ये यूसीएस अभी अगर कहीं था तो ये देखोगे तो ये यूसीएस सेंटर में नहीं आएगा। अभी जो प्रोडक्ट बाई सेंटर में करूँगा यूसीएस सेंटर में आ जाएगा। और प्रोडक्ट की देखो अपने आप वायर फ्रेम में लाइन ले रहा। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें इसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, कुछ बनानी पड़ेगी, बाकी सारा चीज़ वैसे लेगा। बहुत सिंपल तरीका है कोर कैविटी डिफाइन करने। तो यहाँ से प्रोडक्ट बाय सेंटर कर दो, कौन सी डायरेक्शन में मोल्ड, जब स्लाइडर का वो करेंगे तो एक्स वाई में करेंगे, लेकिन तो अभी जेड डायरेक्शन में करना है तो जेड डायरेक्शन में करके अप्लाई कर दो यहाँ से ओके। और उसके बाद हमारा दूसरा काम आता है कि वर्क पीस। अभी हमने यहाँ पे देखो हम ये किया मोल्ड CSY, अब हम श्रिंकेज डालेंगे। श्रिंकेज ऑलरेडी हमने डाल चुका है, सब नहीं डालेंगे। नहीं तो यहाँ पे देखो श्रिंक दिखा रहा, वही स्केल बॉडी वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन। जैसे देखो आप स्केल, मैंने श्रिंकेज पे गया, क्या लिखेगा अभी देखो,
वो वर्क पीस, सॉरी वर्क पीस पे नहीं जाना था, अभी अभी हमें श्रिंकेज पे जाना है। तो स्केल बॉडी यहाँ भी है, और मैंने फाइल में जाके इंसर्ट में जाके और यहाँ से हमने लिया था स्केल बॉडी। देखो सेम कमांड है, वही सारी चीजें बताई जाएगी आपको, कुछ भी गलत नहीं बताया जाएगा। तो आप वर्क पीस पे जाओ। वर्क पीस देखो ये अपने आप डिफाइन ले लिया कि भाई इतनी ये इसकी कोर कैविटी इतने में बनने वाले हैं। ये देखो, आप यहाँ से आपको कम बेसी लगे तो आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसे ओके रहने दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ से वर्क पीस हो गया, और अभी कैविटी लेआउट पे नहीं जाना है, अभी जाना चेक रीजन्स पे जाना है। तो चेक रीजन्स में क्या होता है, हमें कोर कैविटी डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे कीप स्टेटिंग, और यहाँ पे अभी रीजन्स पे देखो, यहाँ पे कलरफुल होता है कैविटी लेआउट, कोर लेआउट में क्या रहोगे, कौन से फेसेस क्या रखना है। तो अभी एक बार रीसेट कर दोगे और कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद की पे स्टार्टिंग पे करके रीजन्स पे जाओ, और उसके बाद यहाँ से कोर लेआउट कैविटी लेआउट में क्या क्या रखना है, कैसे कैसे रखना है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे यहाँ से, और इन्हें अप्लाई कर दो। तो वर्क प्रेस हुआ। अब देखो वर्क पीस पे यहाँ पे टिक आना चाहिए, नहीं टिक रहेगा हाइड रहेगा, वर्क पीस वायर फ्रेम रहने दो। अब क्या कह रहा देखो, अब ये पार्ट नेविगेशन में आ गया, यानी हमें कैसे कैसे अगला कदम क्या उठाना है यहाँ सारा बता रहा। तो अभी ये चीज़ हमने कर दिया, और वर्क पीस भी वायर फ्रेम। अब हमें पार्टिंग लाइन पे जाना है कि भाई पार्टिंग लाइन कहाँ जाना है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं किस पे जाए। चेक रीजन्स पे जाएंगे, और यहाँ से फेस बॉडी को कैलकुलेट कर लेंगे, अप्लाई और एक्सेप्ट। और उसके बाद अभी जाना है हमें डिफाइन रीजन, यानी अभी देखो अनडिफाइंड फेसेस जो हैं क्या क्या हैं कुछ नहीं दिखा रही। तो अभी कैविटी और कोर में क्या क्या रखना है, इतने फेसेस हैं, तो कैविटी पे क्लिक करेंगे, ये आ रहा देखो ऑटोमेटिक अपने आप ही इन्होंने ले लिया है कुछ चीज़ें, और कोर रीजन में ये हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बन के आ रही है, और यहाँ से क्रिएट पार्टिंग लाइन्स करके दोनों पे टिक मार के और अप्लाई कर देना है, और एंड देन ओके। और उसके बाद क्या करना है, हमें गाइडलाइन नहीं देना है, और डिफाइन पार्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे देखोगे पार्टिंग सरफेस भी हो गया है डिफाइन। अगर एंड देन नहीं आता है आपको, तो यहाँ से आप करोगे इनके पार्टिंग लाइन किस तरह करना है, कैसे करना, वो चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो मेरा पार्टिंग लाइन सही है, यहाँ से ऊपर ये कैविटी होगा और कोर होगा। तो इसे भी अप्लाई करके और ओके करना है। और रीजन्स भी हो गया, और एडिट पार्टिंग लाइन नहीं करना है, डिफाइन टू कोर कैविटी करना है, तो अभी आल्स में रखना है हमें, और यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने में कैविटी और कोर दो हो जाएंगी यहाँ से। तो कैविटी में क्या रखना है, कोर में क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें होगी। यहाँ से जो भी चीज़ें हमें चाहिए कि कोर कैविटी हमने दोनों लिया है, तो कैविटी और कोर किस तरह रहेंगे, उनको कैसे क्या डिफाइन करेंगे, वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ से। तो अभी देख सकते हो इसमें कुछ चीज़ें हमारी, कोर वाला पोर्शन ये है, कैविटी वाला ये है। तो कोर कैविटी दोनों हैं, तो विंडोज में जाएंगे, यहाँ से हम विंडो में जाके, और उसके बाद शो विंडो वही है, डायल, एक मिनट। तो यहाँ से अभी अभी पार्ट ये अलग नहीं हुआ है, कुछ इसमें मिस्टेक किया है हमने, गलती किया है पीछे जो चल के। तो कोर कैविटी ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेता है, कुछ सरफेस रह ही जाते हैं इसमें। तो वीडियो की टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अगली टॉपिक में इसको डिस्कस करूँगा, आपको किस तरह कैसे क्या रखना है और किस तरह कैसे रखना है। एक बार इन पे दोबारा मैं कर देता हूँ, क्या करना था इस पे, पैच सरफेस भी लगाना था ज़रूरी, और डिफाइन रीजन, और डिफाइन पार्टिंग सरफेस,
और उसके बाद चेक रीजन हो ही गया था। स्प्लिट मोड कोर कैविटी में यहाँ पे हमें रीजन्स स्प्लिट बॉडी नहीं रखना था, ये भी रखना। उसके बाद यहाँ से इनको करके नो, और यहाँ से कैविटी और अप्लाई, और अप्लाई। तो यहाँ पे आ जाता है इसका वो कमांड करके हाफ जो सेक्शन बनाया है। कुछ इसमें मिस्टेक कर रहे हैं तो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे किस तरह हमें करना है। इसी कमांड को सेव कर देता हूँ, अभी फिलहाल ड्यूटी टाइम हो गया तो लेट हो रहा है। तो अगली टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा, और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। कोर कैविटी कैसे डिफाइन करना है, सारी चीज़ों को समझनी होगी हमें स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ही हम इसमें काम कर पाएंगे। देखो हमारा जो ये वाला कलर है ये कैविटी में जाएगा, ये वाला कोर में जाएगा। तो अभी टॉपिक को मैं सेव कर देता हूँ, बाकी अगले उसमें लेक्चर में आपको इसी टॉपिक पे आपको समझाया जाएगा किस तरह कैसे काम करना है, सारी चीज़ समझाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी डाउट यहाँ छोड़ दिया जाएगा क्लियर, क्लियर कुछ मिस्टेक रह ही जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए, और प्रोग्रामिंग में कोई भी दिक्कत कहीं से भी आए तो मुझको कॉल करके कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।